नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। एक सीमित दायरे में बाजार आज फंसता हुआ नजर आया। ट्रिगर की तलाश तो है, लेकिन उससे पहले बाजार हो रहा है नर्वस। आज के सत्र में जो ओपन था वो था 17,924, 17,976 का ही हाई लगा है, लेकिन उसके बाद जो फिसल पट्टी शुरू हुई तो 17,824 का लो लगाया है बाजार ने। एक रेंज में थे, इनडिसीजन वाली मार्केट थी। आज के दिन की क्लोजिंग मात्र 18 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी पे आई है 17,895। ये क्लोजिंग लेवल है। निफ्टी बैंक आउटशाइन कर रहा था, 217 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद, और सेंसेक्स 10 अंक गवाकर बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस 32 शेयर्स लाल निशान में निफ्टी के, 18 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए था वो था हिंडाल्को, 3.25% का उछाल। और बाजार जब शुरू हुआ था तो मेटल इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स था जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही थी। इसके अलावा बीपीसीएल, सन फार्मा, अल्ट्राटेक और एचडीएफसी बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए। आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट, निफ्टी का टॉप लूजर भारती एयरटेल, क्योंकि बड़े ब्रोकिंग हाउसेस के डाउनग्रेड्स आ गए। मिसाल के तौर पे जेपी मॉर्गन ने तो डाउनग्रेड किया, डबल डाउनग्रेड, और उन्होंने जो टारगेट है वो 860 से घटाकर 710 के रख दिए भारतीय एयरटेल पे। स्टॉक हो गया धड़ाम। इसके अलावा सिप्ला, डिविस लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में आज कमजोरी देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में एनएमडीसी का नंबर आया, और जैसे मैंने कहा कि मेटल स्टॉक्स कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे, 4% से ज्यादा चढ़ा है ये। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन बाजार बंद होते होते एक्टिव हो गया। मैक्स फाइनेंशियल, आईओसी, इंडिगो जैसे स्टॉक्स में आज 3%, 3.5% के रिटर्न बैठे। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स में सबसे ऊपर तो आपको भारतीय एयरटेल ही दिखाई देगा। इसके अलावा एसआरएफ, लॉरस लैब्स, एमआरएफ, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में आज नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। मेटल्स लीड कर रहा था एनएमडीसी, 4% से ज्यादा की तेजी। इसके अलावा हिंडाल्को, हिंद कॉपर, नाल्को, स्टील अथॉरिटी ऊपरी स्तरों पर हल्के जरूर हुए हैं, लेकिन हाँ, दिन भर हमने देखा कि हरे निशान में बने हुए थे ये। बैंकिंग शेयर्स में आज काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा देखने को मिल रही थी। पीएसयूज में दम ज्यादा देखने को मिल रहा था, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% ज्यादा चढ़ा है। पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, पीएनबी 2% से 4% उछले। लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक्स भी हैं, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। चुनिंदा तेल कंपनियों के शेयर्स चढ़े, वैसे सब नहीं चढ़े हैं आज तेल कंपनियों में। जो चढ़ने वाले थे उसमें था एमआरपीएल, ऑयल इंडिया, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। इन स्टॉक्स में 1.5% से लगभग 4% का उछाल देखने को मिला। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स भी हैं ऑयल एंड गैस स्पेस में, जिसमें जीएसपीएल, अदानी टोटल, गुजरात गैस, ओएनजीसी, आईजीएल, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। और रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी कर रहा है डिसअपॉइंट। आज के सत्र में भी लगभग 1.25% की गिरावट। इंडेक्स पर भी दबाव रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही आता हुआ नजर आया। शुगर स्टॉक्स अट्रैक्टिव प्ले हुए थे। शुरुआती सत्र तो बहुत बेहतरीन गुजरा था, लेकिन क्योंकि बाजार ही फंस गया तो हायर एंड पे कोई बहुत अच्छी खरीदारी हुई नहीं शुगर स्टॉक्स में। लेकिन जो पॉजिटिव क्लोज करके गए हैं उसमें एक स्टॉक था पोनी शुगर, लगभग 10% चढ़ा है। केसीपी शुगर 6.25% उछला है। राष्ट्रीय शुगर, सिंभौली शुगर और श्री रेणुका शुगर में भी 3.5% से 5% के आसपास की चाल बनती हुई नजर आई। जो दबाव में सेक्टर्स थे उसमें था फार्मा और एफएमसीजी, ऑटो। फार्मा स्टॉक्स में आज लॉरस लैब्स, सिप्ला, डिविस लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, बायोकॉन, लालपात लैब्स, इनके स्टॉक 2.25% से 3.25% हल्के होते हुए नजर आए। एफएमसीजी में आज क्रैक हुआ है वरुण बेवरेजेस, 5% की भारी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एचयूएल, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में दबाव था। और डाबर का स्टॉक भी आज 1% से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया। और ऑटोज, हालांकि ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि आज जब बाजार शुरू हुआ तो ऑटो इंडेक्स से जुड़ी जो कंपनियां थी वहां पर मुनाफा वसूली शुरू हो गई, जिसमें सोना कॉमस्टार कल के सत्र का स्टार परफॉर्मर था, आज 4.5% टूटा है। एमआरएफ, मदरसन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे जो स्टॉक्स हैं, पेरिफेरल्स, यहां पर बिकवाली थी। भारत फोर्ज टूट रहा था, लगभग 2% ये टूटा। अशोक लेलैंड में भी हायर एंड पे आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक, बार बार ये शब्द आप सुन रहे हो, लेकिन वाकई बाजार में इस समय शेयरों की चाल प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बाजार ही एक कंसोलिडेशन फेज में है। और ऐसे में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही एक्शन में आए आज भी, जिसमें ग्रीव्स कॉटन अचानक से चढ़ पड़ा ये स्टॉक। आज के सत्र में 7.5% का उछाल था। कोई भी स्टॉक डबल डिजिट रिटर्न नहीं दे रहा था एक कैटेगरी में। मार्क्सन्स पिछले कुछ दिनों में चढ़ा है, आज भी 6.5% चढ़ा। एडलवीज, नजारा, इन स्टॉक्स में 6% का उछाल था। आरके फोर्जिंग्स, टाटा इन्वेस्टमेंट 5% से ज्यादा चढ़े। रेट गेन, टाटा कम्युनिकेशंस, ई क्लर्क्स, टिमकिन जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन पॉजिटिव साइड पे होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा, देखिए एक बड़े ट्रिगर के इंतजार में है बाजार। उससे पहले आप देख रहे हो कि कंसोलिडेशन हो रही है, एक दायरे में फंसे हुए हैं। अब ये ट्रिगर मैक्रो डेटा के फ्रंट पे भी हो सकता है, या फिर रिजल्ट सीजन जो ऑनगोइंग है वो भी एक बड़ा ट्रिगर प्रोवाइड कर सकता है, और बजट तो ट्रिगर है ही। लेकिन मैक्रो डेटा में 12 जनवरी यानी कि कल भारत में और यूएस में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत तो इन्फ्लेशन को लेकर ही है। अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होती है तो ये बाजार के लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिगर का काम कर सकता है। अगर ना हुई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो वो मुसीबत पैदा कर देगी। ऊपर से
कल आईपी के आंकड़े भी आने हैं भारत में, लेकिन ये जो आंकड़ा आएगा, मैक्रो नंबर्स जो आएंगे कल बाजार बंद होने के बाद आएंगे। कल हम वीकली एक्सपायरी झेल रहे होंगे मार्केट में, कल निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है, तो ये डेटा जो इंपैक्ट करेगा मैक्रो डेटा, ये शुक्रवार के सत्र में बाजार को ज्यादा इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि कंसोलिडेशन में रहेंगे। इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे कल आएंगे, और आपको ये बता दें कि आज टीसीएस का शेयर, जहां पर नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, वो लोअर एंड से बहुत स्मार्टली रिकवर करता हुआ नजर आया है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, हायर एंड पे 18,050 18,100 के आसपास आके मामला फंस गया। ये लेवल इतनी आसानी से पार नहीं हो रहा है बाजार में, और नीचे 17,770 17,790 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल है जो एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। किसी भी साइड अगर ये लेवल टूटे तो बाजार उसी तरफ हो चलेगा, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बड़े ट्रिगर का इंतजार है मार्केट को, जो बाजार की दिशा तय कर सकता है।